हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 12.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 6। क्या कह रहा है? एक कुटीर उद्योग निर्माता पेडेस्टल लैंप और लकड़ी के सेट बनाता है। प्रत्येक के निर्माण में एक रगड़ने या काटने और एक स्प्रेयर की आवश्यकता पड़ती है। एक लैंप के निर्माण में 2 घंटे रगड़ने या काटने और 3 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता होती है, जबकि एक शेड के निर्माण में 1 घंटा रगड़ने या काटने और 2 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता होती है। स्प्रेयर की मशीन प्रतिदिन अधिकतम 20 घंटे और रगड़ने या काटने की मशीन जो है प्रतिदिन अधिकतम 12 घंटे के लिए उपलब्ध है। एक लैंप की बिक्री पर 5 रुपये और एक शेड की बिक्री पर 3 रुपये का लाभ होता है। यह मानते हुए कि सभी निर्मित लैंप और शेड बिक जाते हैं, तो बताइए कि वह निर्माण की प्रतिदिन कैसी योजना बनाए कि लाभ अधिकतम हो। थोड़ा क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। एक कुटीर उद्योग निर्माता है जो 2 प्रकार की वस्तुएं बनाता है, एक पेडेस्टल लैंप और दूसरा लकड़ी का सेट बनाता है। ठीक है। प्रत्येक के निर्माण में, इन दोनों के निर्माण में रगड़ने या काटने और स्प्रेयर करने की आवश्यकता होती है। ये 2 प्रकार का काम करना पड़ा उस पर एक के निर्माण में। तो एक लैंप के निर्माण में 2 घंटा लग रहा है रगड़ने या काटने पर और 3 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता पड़ती है। और जब सेट बनाया जा रहा है, लकड़ी का जो सेट बनाया जा रहा है, उसमें 1 घंटा रगड़ने या काटने पे और 2 घंटा स्प्रेयर की आवश्यकता होती है। तो स्प्रेयर करने का जो मशीन है उस पर 20 घंटा अधिकतम समय उपलब्ध है प्रतिदिन, और रगड़ने या काटने की जो मशीन है उसके लिए प्रतिदिन अधिकतम 12 घंटा समय उपलब्ध है। ठीक है। और उसे प्रॉफिट होता है एक लैंप बिक्री होने पर 5 रुपये और शेड की बिक्री होने पर 3 रुपये। तो कितना वह लैंप रखे और कितना वह शेड रखे ताकि उसे अधिक से अधिक लाभ हो सके, ऐसी क्या योजना बनाए। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना कुटीर उद्योग निर्माता एक्स लैंप और वाई शेड बनाता है। ठीक है, एक्स लैंप और वाई शेड बनाता है। ठीक है। अब इसके लिए देखिए, अब इसके बाद हम लोग यहाँ चार्ट बना लेते हैं इन सभी डाटा को एक जगह यहाँ पर लिखने के लिए। तो इसमें हम लोग एक काम करते हैं, 4 रो और 4 कॉलम बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग 4 रो और 4 कॉलम बना लेते हैं इन सभी डाटा को नोट करने के लिए। हो गया यहाँ पर, सॉरी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, आपको मजा भी आ रहा होगा इसमें क्वेश्चंस को बनाने में। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन को समझिए। तो 2 प्रकार की वस्तुएं बन रही हैं, लैंप बन रहा है और दूसरा शेड बन रहा है। ठीक है। अच्छा, एक प्रकार की जो मशीन है उसे रगड़ना या फिर काटने का काम हो रहा है, और जो भी हो रहा है घंटे में हो रहा है। और दूसरा है उससे स्प्रेयर, ये भी घंटे में कर रहा है। घंटे में नहीं दिया हुआ डाटा। चलिए, अच्छा कितना समय तक उपलब्ध है ये भी लिख देते हैं, उपलब्धता। ठीक है। और यहाँ पर जो लाभ हो रहा है, इसको लाभ रुपए में हो रहा है उसके संख्या के आधार पर। चलिए ध्यान से देखिए। चलिए अब देखिए, इसके बाद हम देख रहे हैं सबसे पहले लैंप के लिए 2 घंटा लग रहा है रगड़ने या काटने में और 3 घंटा स्प्रेयर की आवश्यकता पड़ती है। और शेड के निर्माण में 1 घंटा रगड़ने या काटने और 2 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता होती है। और टोटल जो उपलब्धता है रगड़ने या काटने वाली मशीन की, तो रगड़ने या काटने वाली जो मशीन है अधिकतम 12 घंटे के लिए उपलब्ध है, 12 घंटे के लिए। और जो स्प्रेयर करने वाली मशीन है अधिकतम कितना के लिए, 20 घंटे के लिए। चलिए, और लाभ यहाँ पे दिया हुआ है कि लैंप की बिक्री पर 5 रुपये का लाभ हो रहा है और शेड की बिक्री पर 3 रुपये का लाभ हो रहा है। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो हमें महत्तम लाभ चाहिए, तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, मैक्सिमम ऑफ जेड क्या हो जाएगा। तो देखिए, एक्स निर्माण हो रहा है लैंप का और एक पे 5 रुपये लाभ, तो 5x हो जाएगा। और वाई शेड निर्माण हो रहा है और एक पे 3 रुपये लाभ हो रहा है, तो 3y। तो टोटल ये 5x प्लस 3y। अब देखिए इसके बाद हम लोग रगड़ने और काटने के हिसाब से यहाँ पे असंख्याओं वाले समीकरण ले लेते हैं। देखिए 2x, देखिए
लैम्प x बन रहा है और एक पे इधर 2 घंटा रगड़ना पड़ा है तो 2x टाइम लगेगा, और y शेड का निर्माण हो रहा है और एक पे 1 आवर लग रहा है तो ये y रगड़ने अगर, और टोटल उपलब्ध है टाइम 12 घंटा, तो 12 से अधिक नहीं हो सकता, अधिकतम 12 और 12 से कम हो सकता है, तो लेस देन इक्वल टू 12 हो जाएगा। एक ही आपका समीकरण यहाँ तैयार हो गया। दूसरा हम लोग यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं, दूसरा हम लोग ले सकते हैं 3x प्लस का 2y इज लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है। अच्छा हम लोग जानते हैं कि जो निर्माण हो रहा है लैम्प एसिड का वह हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होगा, नेगेटिव में तो नहीं ना होगा जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसका ग्राफ बनाने के हम लोग लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर ठीक है, हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू में 12 और 3x प्लस 2y इक्वल टू में 20। चलिए अब यहाँ पर हम लोग 2 चार्ट बना लेते हैं इनके ग्राफ के लिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, तो हमने यहाँ पर चार्ट बना लिए। अब इसके बाद देखिए एक्स वाई, यहाँ x का 0 रखेंगे तो y का 12 आएगा, y का 0 रखेंगे तो x का 6 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ x का 0 रख दे तो y का 10 हो जाएगा, और y का 0 रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, y में आ जाएगा। इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग y का वैल्यू रख देते हैं 3 रख देंगे तो 3 2 जा 6, नहीं 6 जाके घटेगा तब भी नहीं होगा, 4 रख देते हैं, y का 4 रख देते हैं तो 4 2 जा 8, 8 जाके उधर सब्ट्रैक्ट होगा 12 और ये 3 4 जा 12, 4 आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसका ग्राफ हम लोग यहाँ पर। चलिए तो हम लोग यहाँ हम लोग ले लेते हैं x एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग y एक्सिस। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए आपका हो जाएगा x, यहाँ x डैश y और यहाँ पर y डैश, ये ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। चलिए अब इसके बाद देखिए x का 0 y का 12, 0 और 12 हो जाएगा, x का 6 y का 0, 6 और 0 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए ये हमारा ग्राफ हो गया, अलग कलर कर देते हैं इसका। चलिए इसका इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जो है आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू में 12, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 12। चलिए दूसरे वाले पे चलते हैं, 0 और 10, तो 0 और 10 ये हो जाएगा। अच्छा दूसरा है 4 4, तो ये रहा 4 और ये रहा 4, 4 4 ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा की बात करें तो उसे हम लोग कुछ इस प्रकार से खींचेंगे, यहाँ पर देखिए ये ना हो जाएगा, थोड़ा सा ये और ऊपर जाएगा। ठीक है, चलिए इसका भी हम लोग यहाँ पर समीकरण लिख देते हैं तो ठीक रहेगा। इसका समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 20, 3x प्लस 2y इक्वल टू में 20। तो अब देखिए, अब इसका हल क्षेत्र हम लोग पता करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 0 0 पर असमीकाएं, 0 0 पर असमीकाएं, दोनों को चेक करेंगे। तो पहला है 2 इंटू में 0 प्लस वाई की जगह 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, यानी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, ये सत्य है। दूसरे वाले यहाँ पे है, इसको रखते हैं 3 इंटू में 0 प्लस 2 इंटू में 0 इज लेस देन इक्वल टू 20, तो क्या 0 लेस देन है 20 से, बिल्कुल है, तो ये भी आपका सत्य है। तो दोनों सत्य हो रहा है,
तो हल क्षेत्र क्या हो जाएगा, दोनों के अंदर की तरफ, यानी कि हल क्षेत्र हमारा यह वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका हल क्षेत्र हो जाएगा। तो कोणीय बिंदु ये O 0 0, यह A, यह B और यहाँ पर यह C 10 0। तो हम लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक चतुर्भुज है, जिसका कोणीय बिंदु O 0 0, A 6 0, B 4 4 तथा C 0 10 है। ठीक है, तो हल क्षेत्र एक यहाँ पर चतुर्भुज है, तो अब हम लोग इसका यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसका मैक्सिमम वैल्यू। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने ये चार्ट बना लिया। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक तरफ कोणीय बिंदु और इधर ले लेते हैं z इक्वल टू में जो दिया था ऊपर आपका क्या था 5x प्लस 3y, 5x प्लस का 3y। चलिए अब इसमें कोणीय बिंदु को रखते हैं 0 0, 6 0, 4 4 और 0,10। अब इसको रखेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा 0, 5x प्लस 3y है ना, 5x प्लस 3y है वहाँ। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ 20 और 12 32, यहाँ पर आपका 30। तो मैक्सिमम यही ना हो रहा है, अधिकतम यहीं पे हो रहा है एट 4 4 पर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः निर्माता को अधिकतम लाभ के लिए 4 लैंप और 4 शेड बनाने चाहिए, यही इसके लिए सही योजना रहेगी। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या कह रहा है कि एक कंपनी प्लाईवुड के अनूठे स्मृति चिन्ह का निर्माण करती है। ए प्रकार के प्रति स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट काटने और 10 मिनट जोड़ने में लगते हैं। बी प्रकार के प्रति स्मृति चिन्ह में 8 मिनट काटने और 8 मिनट जोड़ने में लगते हैं। दिया गया है कि काटने के लिए कुल 3 घंटे 20 मिनट और जोड़ने के लिए कुल 4 घंटे उपलब्ध हैं। क्या कह रहा है कि प्रत्येक ए प्रकार के स्मृति चिन्ह पर 5 रुपये और प्रत्येक बी प्रकार के स्मृति चिन्ह पर 6 रुपये का लाभ होना चाहिए। ज्ञात कीजिए कि लाभ के अधिकतमीकरण के लिए प्रत्येक प्रकार के कितने स्मृति चिन्हों का कंपनी द्वारा निर्माण होना चाहिए। देखिए, एक प्लाईवुड से निर्माण करती है अलग अलग तरह की स्मृतियाँ वाली एक कंपनी है जो प्लाईवुड से स्मृति चिन्ह निर्माण करती है अनूठे तरीके के। तो ए प्रकार का जो स्मृति चिन्ह है उसमें 5 मिनट 1 मिनट एक स्मृति चिन्ह बनाने में 5 मिनट काटने और 10 मिनट जोड़ने में समय लगता है। और बी प्रकार के स्मृति चिन्ह को बनाने में प्रति स्मृति चिन्ह को बनाने में यानी एक स्मृति चिन्ह जो है बी प्रकार की उसको बनाने में 8 मिनट काटने और 8 मिनट जोड़ने में लगता है। और अधिकतम समय दिया गया है कि आपको काटने के लिए 3 घंटा 20 मिनट और जोड़ने के लिए 4 घंटा उपलब्ध है। तो अगर ए वाले स्मृति पर 5 रुपये और बी प्रकार के स्मृति प्रति स्मृति में 5 रुपये 6 रुपये लाभ मिल रहा है, एक पे ए वाले पे 5 रुपये और बी वाले पे 6 रुपये, तो ज्ञात करना है कि वह अधिकतम लाभ के लिए कितने स्मृति चिन्ह बनाएगी ए और बी प्रकार के। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना कंपनी एक्स स्मृति चिन्ह एक्स स्मृति चिन्ह ए प्रकार के तथा वाई स्मृति चिन्ह बी प्रकार के बनाती है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके लिए यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है,
4 रो और 4 कॉलम वाला, तभी नहीं इसका डाटा पूरा इसमें लिख पाएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं पूरे एक्सरसाइज में, देख ही रहे आप लोग को मजा भी आ रहा है ये सब क्वेश्चंस को बनाकर। ठीक है, मुझे तो बताने में मजा आ रहा है, आपको बनाने में मजा आ रहा है कि नहीं इसका तो मुझे पता नहीं। चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग ले लेते हैं 2 प्रकार के स्मृति चिन्ह है, पहला ए प्रकार का और दूसरा बी प्रकार का। ठीक है, अच्छा काटना रहता है और काटने का जो समय दिया गया है वो मिनट में है। ठीक है, और फिर जोड़ना भी है, इसके लिए भी समय दिया गया है मिनट में, यहाँ जगह है तो पूरा मिनट लिख दे रहा है। और जो लाभ हो रहा है उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रुपए में प्रति स्मृति। ठीक है, अच्छा यहाँ उपलब्धता लिख लेते हैं, उपलब्धता। ध्यान से देखिएगा, काटने के लिए देखिए, अब ऊपर क्वेश्चन रहते हैं, काटने के लिए देख लीजिए ए प्रकार के प्रतिचिन्ह के निर्माण में प्रति स्मृति के निर्माण में 5 मिनट काटने के लिए और जोड़ने के लिए 10 मिनट। बी प्रकार वाले में 8 मिनट काटने के लिए, 8 मिनट जोड़ने के लिए। और अधिकतम जो दिया गया है, अधिकतम काटने के लिए उपलब्ध है 3 घंटा 20 मिनट। तो 3 घंटा 20 मिनट है ना, तो 3 गुना 60 और प्लस में 20 कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे मिनट में करना होगा ना काटने वाला जो समय है। तो 6 3 18 200 हो जाएगा यहाँ पर 200 मिनट, और 4 घंटा तो 4 गुना 60 यानी कि 240। और लाभ हो रहा है ए वाले पे 5 रुपये, 5 रुपये तो मैंने पहले ही दे दिया, और यहाँ पर 6 रुपये दूसरे वाले में। चलिए, तो मैक्सिमम हमें लाभ चाहिए, तो मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू में हो जाएगा कितना, तो एक्स स्मृति चिन्ह ए प्रकार का और वाई स्मृति चिन्ह बी प्रकार का है। ए प्रकार का एक्स है और वाई प्रकार का, वाई जो है ए प्रकार का एक्स है और बी प्रकार का वाई है। तो एक पे 5 रुपये लाभ हो रहा है ए प्रकार वाले पे, तो 5x हो जाएगा, और बी वाले पे 6 रुपये लाभ हो रहा है एक पे, तो 6y हो जाएगा। अब देखिए ये हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया। अब यहाँ पे देखिए काटने और जोड़ने को लेकर यहाँ पे 2 हम लोग समीकरण यहाँ पर बना लेंगे, तो हो जाएगा आपका 5x प्लस का 8y। देख लीजिए x बन रहा है ए प्रकार का, तो आप बताइए काटने में 5 मिनट उस पर लगता है, और y वाले पे काटने में 8 मिनट, तो टोटल मिला के जो समय मिल रहा है अधिकतम 200 हो सकता है, 200 मिनट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, उतना या उससे कम, तो यही ना लेंगे लेस देन और इक्वल टू। और दूसरे वाले के लिए हो जाएगा आपका 10x प्लस का 8y इज लेस देन इक्वल टू 240। यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो 5x प्लस का 4y इज लेस देन इक्वल टू 120 आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसको ले जाएंगे भाग में 2 कॉमन करके, तो यही ना हो जाएगा। और ऋणोत्तर व्यवरोध तो यह होगा ही, क्योंकि जो आप बना रहे हैं, जो आपके पास ये स्मृति चिन्ह, वो संख्या 0 या 0 से अधिक होगी, माइनस में तो नहीं ना होगी, इसलिए ऋणोत्तर व्यवरोध भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। इसका पहले लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस का 8y इक्वल टू 200, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर 5x प्लस का 4y इक्वल टू में 120। अब इन दोनों के लिए यहाँ पर हम लोग 2 चार्ट बना लेते हैं, तब ना हम लोग इनके 2 सॉल्यूशन निकालेंगे, तब हम लोग इसका ग्राफ बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 चार्ट ले लिया, एक ये चार्ट हो गया और दूसरा चार्ट हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, और फिर हम लोग इसके 2 सॉल्यूशन निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई, देखिए एक्स का यहाँ 0 रख दोगे, एक्स का 0 रख दोगे तो 0 रख देंगे, और इस 8 को ले जाएंगे इधर भाग में, तो कितना बार में, तो 25 बार में कट जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, 25 बार में कट जाएगा। दूसरा आप देखिए वाई का 0 रख देते हैं, तो एक्स का कितना आ जाएगा यहाँ पर 40। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए अब इसके बाद एक्स वाई, यहाँ पर देखिए x का 0 रख देते हैं, तो x का 0 रखेंगे तो ये जाएगा भाग में, तो 4 3 12 30 आ जाएगा। y 0 रखेंगे तो यहाँ पर ये जाएगा भाग में, तो कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका
5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हम लोग फिर यहाँ पर इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा। इस पर ले लेते हैं हम लोग वाई एक्सिस। ध्यान से देखो, ठीक है, इधर लिख देते हैं एक्स, इधर आपका एक्स डैश वाई, और यहाँ पर हो जाएगा आपका वाई डैश। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। 0,25 है तो 25 ही होगा, 0,25। 40, 40,0 है तो ये 30 ना हुआ था, 30 के बाद यहाँ पे 35 और ये हो जाएगा आपका 40, ये ना हो जाएगा। चलिए 40,0, फिर उसके बाद देखा 0,30, तो 0,30 ये हो जाएगा। पहले इसका खींच लेते हैं हम लोग, इसका खींचे नहीं है, इसका पहले हम लोग यहाँ पर खींच लेते हैं, फिर हम लोग दूसरे वाले को देखेंगे। ठीक है, इसका ग्राफ पहले यहाँ पर खींच लेते हैं। चलिए देखिए, ये ना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ले लेते हैं इसका समीकरण, यहाँ लिख दो। समीकरण है 5x + 8y = में 200। 5x प्लस का 8y = में 200। दूसरे वाले के देखिए 0,30, ये रहा 0,30, और दूसरा है 24,0। तो देखो 5, 10, 15, 20, 25 और 25 से एक पहले यहाँ ना हो जाएगा 24,0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा की बात करेंगे तो यह रेखा कुछ इस तरह से आ जाएगी, ये ना होगी। चलिए यही हो जाएगी, ध्यान देखिएगा। इसका समीकरण क्या है, तो इसका समीकरण ऊपर से आप देख सकते हैं 5x + 4y = 120। 5x प्लस का 4y = में 120। अब इन दोनों को सॉल्व करके ये प्रतिच्छेद बिंदु भी निकालना है, पहले हल क्षेत्र निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग 0, 0 पर असमीकाओं को चेक कर लेते हैं। 0, 0 पर असमीकाएं, ठीक है, तो 0, 0 पर असमीकाएं देख लो, यहाँ पर ऊपर जो असमीकाएं दी हुई हैं। ठीक है, तो 5 × में 0 + 8 × में 0 > 200। तो 0 क्या लेस देन है 200 से, तो ये बिल्कुल सत्य है। दूसरे वाले को यहाँ चेक कर लें क्या, यहीं चेक कर लेते हैं यहाँ पर। चलो हो जाएगा आपका, ये रहा ना 5 × में 0 + 4 × में 0 > 120। तो यहाँ पे 0 लेस देन है ना 120 से, ये भी सत्य है, दोनों सत्य हो रहा है। तो सत्य हो रहा है तो दोनों का हल क्षेत्र जो होगा प्रथम पाद यानी कि ये वाला, उसके दोनों के इधर ये वाला क्षेत्र होगा, मूल बिंदु की तरफ हो जाएगा, यही वाला ना क्षेत्र हल क्षेत्र होगा, क्योंकि ऋणोत्तर विरोध में दिया है। तो कोणीय बिंदु ये हो जाएगा, एक ये बिंदु हो जाएगा, ये प्रतिच्छेद बिंदु, और ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, तो दोनों को सॉल्व करने से हो जाएगा। तो एक समीकरण है 5x प्लस का 8y = 200 और दूसरा है 5x प्लस का 4y = में 120। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ पे 4y = में यहाँ पर आ जाएगा 8, ये जाएगा डिवाइड में तो 20। y का 20 आप किसी भी समीकरण में रख दो, तो y का 20 अगर इसमें रखेंगे तो देखो 5x प्लस y की जगह पे यहाँ पे 20 रखे तो 16, 160 बराबर में 200, ये जाके उधर घट जाएगा 40, तो यानी 5x = 40, तो x का मान कितना आ जाएगा 8, 8,20 xy 8,20, ये प्रतिच्छेद बिंदु 8,20 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक चतुर्भुज है जिसके कोणीय बिंदु क्या हो रहा है, O 0, 0, A 24,0, B 8,20, अच्छा, और C तथा C 0,25 है। चलिए तो अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर हल क्षेत्र निकालने के लिए यहाँ पर एक चार्ट, हल क्षेत्र निकालने के बाद कोणीय बिंदु और कोणीय बिंदु से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए एक चार्ट यहाँ पर बना लेते हैं। ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसमें 5 कॉलम ले लेते हैं।
ठीक है, ध्यान से देखिए। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहाँ पर जो z इक्वल टू में क्या दिया है, z इक्वल टू में ऊपर देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया है 5x प्लस 6y, 5x प्लस का 6y। चलिए यहाँ पर अब हम लोग लेते हैं जो आपके पास दिया गया है, 0 0 था एक, फिर 24 0, फिर 8 और 20, फिर आपका 0,25 इसमें रखते हैं 0, 24 पर 120, यहाँ पर हो जाएगा 5 8 40 और 2 6 12, 40 और आपका 120 तो 160, ठीक है। अच्छा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 25 छक्कर 150, तो मैक्सिमम यहीं पे हो रहा है, मैक्सिमम इसी पे हो रहा है, मैक्सिमम एट 8,20, 8,20 पर महत्तम हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि कंपनी ए प्रकार के कितना, ए प्रकार के 8 और बी प्रकार के 20 स्मृति चिन्ह बनाए तो उसे अधिकतम 160 रुपए का लाभ होगा। समझ गए? तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।